बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुर्लुस उस्मान सीजन 4 एपिसोड 69 में हम तुर्गुत साहब को देखते हैं, जो इस इत्मिहान सुल्ताना से कह रहे थे कि आप मुझे काफी बेचैन दिखाई दे रही हैं वालिदा सुल्ताना। बावजूद ये कि बाज वतनी कमांडर आपकी मदद कर रहे हैं, मगर किसी मुश्किल में नहीं पड़ी होंगी इंशाअल्लाह। फिर इत्मिहान सुल्ताना कहती हैं, मैं कभी नहीं हारी तुर्गुत, मुझे तो आप उलूफ के मसले की वजह से नाराज लग रहे हैं, लेकिन ये सियासत है, हर किसी को एक दूसरे के साथ दस्तरखान पर बैठना पड़ता है। फिर तुर्गुत कहता है कि ये दस्तरखान मेरे लिए जहर था। बहरहाल उस बात को छोड़ें, मैंने सुना है कि उस्मान आपके लोगों से सुल्तान मसूद को छुड़ा कर ले गया है। फिर इत्मिहान सुल्ताना कहती हैं कि उस्मान ने ये सब करके अपने लिए बहुत ही बुरा किया और समागर मसूद को मेरे पास लाएगा। फिर तुर्गुत कहता है कि अगर मैं आपको इनका ठिकाना बता दूं तो। इस बात पर इत्मिहान सुल्ताना कहती हैं, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है तुर्गुत? मतलब कि आप जानते हैं और मुझे नहीं बताएंगे? और आप ये मत भूलें कि उस्मान से आपका किला मैंने ही बचाया है। फिर तुर्गुत कहता है कि एनागोल से ज्यादा कीमती चीज भी है, जैसे कि आपका तख्त, और सुल्तान मसूद ये सब चाहता है। और फिर तुर्गुत कहता है कि 120 घोड़े, 200 तलवारें आपके मतहत हम एनागोल ले जाएंगे। इस बात पर इत्मिहान सुल्ताना पूछती हैं, ये सामान तुम्हें किस लिए चाहिए? क्या तुम्हें कोई खतरा है? फिर तुर्गुत कहता है, खतरा तो कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि आप उलूफ को एनागोल के तख्त पर बिठाने की कोशिश कर सकती हैं। फिर इत्मिहान सुल्ताना अपने सिपाही को कहती हैं कि तुर्गुत साहब को 120 घोड़े और 200 तलवारें दी जाएं। फिर तुर्गुत इत्मिहान सुल्ताना को सुल्तान साहब का पता बता देता है और कहता है अभी तो वो गार में हैं, मगर कल वो अपना ठिकाना बदल लेंगे। फिर इत्मिहान सुल्ताना पूछती हैं कि तुम्हें कैसे पता चला तुर्गुत? इस पर तुर्गुत कहता है कि आप तो जानती हैं कि इतना अरसा एक साथ लड़ने के बाद ये पता लगाना मुश्किल नहीं है। फिर इत्मिहान सुल्ताना कहती है कि तुम उस्मान को 120 घोड़ों के बदले में बेच रहे हो। इस बात पर तुर्गुत कहता है कि उस्मान तो 5 घोड़ों के बराबर भी नहीं है और मैं इसके साथ अपना हिसाब बंद कर चुका हूँ, और मुझे लगता है कि अब आपको भी उसके साथ अपना हिसाब किताब कर लेना चाहिए। और ये कहकर तुर्गुत वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम जंगल में समागर को देखते हैं, जो कि जंगल में जा रही एक गाड़ी को रोक कर कहता है, जिसने भी हरकत करने की कोशिश की मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। और जब कमांडर समागर गाड़ी से कपड़ा निकालता है, उस्मान साहब कमांडर समागर पर हमला कर देते हैं, और ये देखकर उस्मान साहब के सिपाही कमांडर समागर के सिपाहियों पर तीरों की बारिश कर देते हैं। फिर कमांडर समागर कहता है कि उस्मान, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर उस्मान साहब कहते हैं कि मेरी जान तुम्हें देने के लिए नहीं है। फिर दूसरी तरफ सगोत में हम बाला खातून को देखते हैं, जो कि इत्मिहान सुल्ताना के कहने पर तमाम सरदारान की बेगमात के पास आ जाती हैं, और फिर इत्मिहान सुल्ताना वहां आ जाती हैं। फिर इत्मिहान सुल्ताना बाला खातून से कहती हैं कि आप यहाँ मेरे पास आकर बैठें। फिर इत्मिहान सुल्ताना कहती है, माशाअल्लाह, तमाम खवातीन बगैर किसी कमी के आई हैं। इस बात पर बेंगी खातून कहती है कि आपके बुलाने पर हम नहीं आएंगे वालिदा सुल्ताना। और फिर एक खातून कहती हैं कि तमाम खातून यहाँ मौजूद हैं, मगर मालिहान खातून यहाँ नहीं है। फिर इत्मिहान सुल्ताना कहती है कि यानी शहर की खवातीन की सरबराह बाला खातून जब यहाँ हैं तो और हमें किसी की जरूरत नहीं। फिर इत्मिहान सुल्ताना तमाम खवातीन से कहती है, खाना शुरू करो, और कहती हैं कि जब से मैं यहाँ आई हूँ और बहुत कम वक्त में बहुत सारी मुश्किलात से गुजरी हूँ, लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की वो कामयाबी है, और एक से बढ़कर एक कामयाबी की तरफ दौड़ी चली जा रही हैं। यकीनन ये आपकी बदौलत है बाला खातून। इस बात पर बाला खातून कहती हैं, अगर कोई कामयाबी है तो वो हदफ से पीछे ना हटने वाली बहनों ही की कामयाबी है, और मैंने तो सिर्फ इन्हें मकसद दिखाया है। फिर इत्मिहान सुल्ताना कहती है कि आप तो जिस चीज को हाथ लगा दे सोना बना देती हैं बाला खातून। अब से सिर्फ हमारी नहीं बल्कि यानी शहर की भी देखभाली आप ही करेंगी। फिर दूसरी तरफ किचन में हम इस्मा को देखते हैं, जो कि पानी लेकर जा रही थी। इसे अलगर खातून रोक कर कहती हैं कि अगर तुम गिलास ऐसे लेकर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर अलगर खातून उस गिलास को उठाती हैं और अपने कपड़े से साफ करने लगती हैं, जिस कपड़े पर उन्होंने कुछ लगाया था। फिर वो जाकर उस गिलास में इत्मिहान सुल्ताना को पानी डाल कर देती हैं। फिर बाला खातून कहती हैं कि आपने तमाम बहनों की तारीफ की, अच्छा है, मगर सुना है कि अलजीजा को इसमें ना शामिल करने वाले लोग भी यहाँ पर हैं। अलजीजा कहती है कि यकीनन अगर आप राजी हो तो मैं शामिल होना चाहती हूँ। इस बात पर बाला खातून कहती हैं कि पहले हमें तुम्हारी वालदा से पूछना पड़ेगा। फिर बाला खातून बेंगी खातून से कहती हैं, क्या आप इस बात पर राजी हैं? फिर बेंगी खातून कहती हैं, बिल्कुल, ये शामिल हो सकती है, और अगर ये आपके साथ काम करेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। फिर इत्मिहान सुल्ताना कहती है कि मुझे आपसे इसी बात की उम्मीद थी बेंगी खातून। और अभी इत्मिहान सुल्ताना बात कर ही रही होती हैं कि वो बेहोश होकर गिर जाती हैं, और तमाम खवातीन इन्हें देखकर बहुत ही परेशान हो जाती हैं। फिर बाला खातून कहती हैं कि फौरन तमाम दरवाजे बंद कर दो, सबकी तलाशी ली जाएगी। फिर बाला खातून बेंगी खातून से पूछती हैं कि चेक करो, इनकी सांस चल रही है? फिर बेंगी खातून कहती हैं, हाँ, सांस तो चल रही है। फिर दूसरी तरफ हम उस्मान साहब को देखते हैं, जो कि कमांडर समागर के सिपाहियों के साथ लड़ रहे थे, और फिर उसी जंगल में तुर्गुत साहब भी आ जाते हैं और
उस्मान साहब के साथ मिलकर दूसरे सिपाहियों को मारने लगते हैं। फिर ओरान समागर को भागते हुए देख लेता है और उस्मान साहब को बता देता है और फिर उस्मान साहब समागर के पीछे चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम इस्मिहान सुल्ताना को देखते हैं जिन्हें एक बिस्तर पर लिटाया गया है। फिर बेंगी खातून कहती हैं कि ऐसा करने की जुर्रत कौन कर सकता है। इस बात पर बाला खातून कहती हैं कि ऐसा जिसने भी किया है यकीनन वो अपनी मौत का प्यासा है। वालिदा सुल्ताना होश में आने की कोशिश करती हैं तो बाला खातून कहती हैं क्या आप ठीक हैं वालिदा सुल्ताना। फिर बाला खातून कुमराल अब्दाल से पूछती हैं क्या बात है, ये होश में क्यों नहीं आ रही। फिर सिपाही पूछता है कि क्या वालिदा सुल्ताना को जहर दिया गया है। इस बात पर कुमराल अब्दाल जवाब देता है कि नहीं, वालिदा सुल्ताना को इनके अंदर के गम ने घेर लिया है, मगर ये ठीक हैं, बस कुछ वक्त के लिए इनकी सेहत का ख्याल रखना होगा और इन्हें हर किस्म की परेशान बातों से दूर रखना होगा। इस बात पर बेंगी खातून कहती हैं फिर तो मैं वालिदा सुल्तान के लिए कोई अच्छा सा खाना तैयार करती हूँ। और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। दोस्तों आज के एपिसोड का खुलासा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको मिलते हैं अगली एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।